अस्सलामुअलैकुम। वेलकम हो गया मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश आबाद रहें। माशाल्लाह खूबसूरत मंजर हमारी ज़मीन का। ग्वार की फसल है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हो चुकी है। ये है ग्वार की फसल और इसके साथ साथ हमने मोठ भी लगाई है, जिसको सिंधी में मोठ कहते हैं, दाल मूंग। तर पर करके माशाल्लाह इस वक्त जो है बड़ा खूबसूरत मंजर हो चुका है। माशाल्लाह फसल जो है तैयार हो रही है। ये है बेल जिसमें तरबूज होते हैं और काफी बड़ी हो रही है माशाल्लाह, 4-5 एक साथ हैं। दोस्तों ये चीज आपने शायद बहुत आपने नहीं देखी होगी, अगर देखी होगी बहुत कम चैनल पर देखी होगी। ये है झोपड़ी जो कि थर पारकर में बनाई जाती है। इसको सिंधी में चौरा कहा जाता है और ये एक बड़ी खूबसूरत बनती है गोलाई में, और ये खिप के दरख्त में बनती है। और ये जो किसान होते हैं ये खुद बनाते हैं और इसके लिए कुछ अलग कारीगर नहीं होते और ये खुद ही बनाते हैं। नीचे से लकड़ियों में बनाई होती है और ऊपर फिर कखों में बनाते हैं इस तरीके से। और इसमें मज़े की बात यह है कि बारिश का पानी है वो अंदर कभी नहीं आएगा, एक कतरा भी नहीं आएगा। ये आप देख सकते हैं कि नीचे किनारे में जो है ये आग की दलियाँ होती है, लकड़ियाँ होती हैं, उसमें इसको सांपड़ी कहा जाता है, वो देते हैं और बाउंड्री देते हैं। बाउंड्री के बाद ऊपर इस तरीके से ये कखों का बनाते हैं और बड़ा खूबसूरत बनता है। नीचे आप देख सकते हैं लकड़ियों का बनाया हुआ है माशाल्लाह। दोस्तों नहीं है तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर दिया करें, सब्सक्राइब करना आप नहीं भूला करें प्लीज़, और लाइक ज़रूर करा करें साथ में। और इंशाल्लाह डेजर्ट के आपके साथ ऐसी वीडियो मैं शेयर करता रहूँगा। अच्छा ये जानते हैं कि इसमें क्या ऐसी खासियत है जो इतनी मेहनत करते हैं और बनाते हैं। असल में डेजर्ट जो है इलाका गर्म बहुत होता है अक्सर, तो इस वजह से ये इस कखों के बने हुए जो झोंपड़ी होती है इसके अंदर जानवर भी बैठ सकते हैं, लोग भी बैठ सकते हैं। ये ज़मीन में बनाया जा रहा है। जाहिर सी बात है गाँव में जब बनाते हो दीवार नीचे से ज़मीन उसकी मिट्टी की बनाते हैं, ईंटों की बनाते हैं। और खेतों में इस तरीके से आरवी तौर बनाते हैं 2-4 साल 5 साल 10 साल तक चलने के लिए, तो फिर लकड़ियों की बनाते हैं। इसके खासियत ये है कि हवादार रहता है और बारिश के पानी की बचत होती है बड़ी। और दूसरी बात सर्दियों में ये ठंडा भी होता है। ये आप देख सकते हैं अंदर का माहौल है और कुछ लकड़ियाँ मोटी मोटी हैं, उनको एक साथ जोड़ी गई हैं। ये जो बच्चा है माशाल्लाह ये एक समझो कारीगर जैसा काम कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे थे और इसको सबसे बड़ी बात ये है कि अंदर खड़ा होने के लिए कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसमें लगा हुआ है काम में और दे रहा है, कोई शिकवा शिकायत नहीं है। तो ये अच्छी चीज़ें होती है माशाल्लाह। ये चेक करें नीचे पाँव कहाँ रखे हुए इन्होंने। और आप कमेंट्स में सवाल ज़रूर करा करें हमसे कि आपको थर पारकर में और क्या क्या चीज़ें देखनी हैं और हमें किस इन चीज़ों पर हमें व्लॉग बनाना चाहिए। और ये तकरीबन इसका जो है काम आखिरी मरले पे चल रहा है और इसके बाद इसकी चोटी बनाई जाएगी, खूबसूरत सी चोटी बनेगी। और ये खिन जो है ये देखें इस तरीके से लकड़ी से उसमें रस्सी डाली हुई है और इसको सुवन कहा जाता है। इसमें जैसे हम सुई धागा होता है इस तरीके से ये खिन लगाए जाते हैं। और ये जो कखों का बनाया हुआ है इसके ऊपर एक मैंने पिछले व्लॉग मेरे पुराने व्लॉग हैं आपने देखे होंगे, इसमें चोरे बनाए, वो भी बड़े खूबसूरत बनते हैं जो घरों में अक्सर बनाए जाते हैं।
उन्होंने दूसरा वापसी खेन दिए हैं। अच्छा, उसी जगह पर दिया ताकि ये मजबूत हो जाए। किस तरीके से खिन भी दिए जाते हैं चेक करें। उसने अपने आप को मजबूत करने के लिए लकड़ी से हाथ डाला हुआ उन्होंने, देख चेक करें दोस्तों। बिल आखिर जो चूरा है रेडी हो चुका है, कितना खूबसूरत। और ये जो बना है इंशाल्लाह ये चोटी है ताकि इसमें पानी अंदर नहीं घुसे। यह खूबसूरत जानवर चल रहे हैं। ये माशाल्लाह बड़े प्यारे बकरियां, और ये सारे बकरे हैं और कलर कलर के मुख्तलिफ, माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहे हैं। आपने माशाल्लाह जरूर बोलना है। और इनके साथ ये जो बकरा है बड़ा बकरा है, बाकी छोटे छोटे बकरे हैं। जब थरपारकर में बारिश आती है तो जानवर इंसान जब इतने खुश होते हैं ना कि जिंदगी एक बदल जाती है। ये ऊँटनी का बच्चा है, इसको भी इन्होंने दे दिया है, रस्सी से पांव बांध दिए ताकि भागे नहीं, क्योंकि जब फसल लगाई जाती है उसके बाद जानवरों को भी एहतियात करना पड़ता है। ये ऊँट है, कैसे जमीन में रेगिस्तान में पांव फंस रहे हैं। वैसे ऊँट को जो है डिजर्ट और रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, वाकई में ऐसा ही है, क्योंकि ऊँट जो है बड़े मजबूत होते हैं माशाल्लाह, खास तौर डेजर्ट। घास भी बड़ी प्यारी हो चुकी है माशाल्लाह, और कुछ दिनों बाद तो और प्यारी हो जाएगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। और अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे जो हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं, और हमारा थरपारकर का जो माहौल है जैसी वो आप देखते हैं। अच्छे में लोग मिलूंगा, दुआ में जरूर याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।